Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Insight Classes हरिद्वार। आज का हमारा क्वेश्चन का ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से है, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकेला इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट एग्जाम में आते हैं। फोर्थ कमिंग आपका ये नीट एग्जाम 2026 जस्ट आने वाला है और आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को जरूर फोकस्ड करना, इन क्वेश्चंस को जरूर गौर से आप समझो और अगर आपने कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ा हुआ है तो आपको काफी अच्छा लगेगा और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अ हार्मोन इज, जैसे ही हार्मोन टर्म माइंड में आता है या आप नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? हार्मोन इज अ प्राइमरी केमिकल मैसेंजर। ये डोंट फॉरगेट कि प्राइमरी भी है और केमिकल भी है। प्राइमरी केमिकल मैसेंजर इज हार्मोन। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है? एन एंजाइम, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट क्या गलती करेंगे पता है? इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला इनका जो फोकस होगा वो बी ऑप्शन की ओर वो मूव करेंगे और केमिकल मैसेंजर देख के टिक लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। सिर्फ केमिकल मैसेंजर नहीं है, ये प्राइमरी मैसेंजर भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी हम किसके साथ जाएंगे? बी एंड सी बोथ। ठीक है, सो द करेक्ट वन इज डी ऑप्शन। Now the second question, integrative system in the body are। देखो इंटीग्रेटिव जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो वर्क करता है वो इंटीग्रेटिव सिस्टम होता है। इंटीग्रेटिव सिस्टम में क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ढूंढ लो ऑप्शन क्या है? बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि अकेला एंडोक्राइन सिस्टम दोगे गलत हो जाओगे, नर्वस सिस्टम अकेला डालेंगे तो भी गलत होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करता है। इसीलिए इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिफाइंड एज दोज ग्लैंड व्हिच पार्ट देयर सेक्रीशंस। देखो एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, जिसमें कोई डक्ट नहीं होता है, तो फिर सारे सिक्रीशंस कैसे जाएंगे? डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इनटू द ब्लड फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बट फिर भी हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। इनटू ब्लड और डक्ट, डक्ट तो होगा ही नहीं। व्हेन दे आर कट, बिल्कुल भी नहीं। इनटू द पर्टिकुलर ऑर्गन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली इनटू ब्लड। क्वेश्चन नंबर 4, द रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर प्रेजेंट ऑन। एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक को अगर आप देखोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन टॉपिक को, तो उसमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन में 2 डायग्राम दे रखा है। एक प्रोटीन के हार्मोन यानी प्रोटीनेशियस नेचर वाले हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन और एक एस्ट्रॉइडल हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन गिवन है। तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है रिसेप्टर फॉर द प्रोटीन हार्मोन, तो यहाँ पे जब प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर को हम देखें तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर यहाँ पे ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, देन फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तभी जाके एक्टिवेट होता है वो। तो ये रिसेप्टर कहाँ पे है? बेसिकली ये सेल सरफेस पे है। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, व्हाट वी कॉल इट? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अब ऑप्शन देखो, न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल भी नहीं, साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सेल सरफेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, hormones are internal secretion mostly discharged in the blood by endocrine gland। एक्सोक्राइन का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो डक्ट वाला ग्लैंड है। विथ डक्ट, केमिकल सब्सटेंस secreted into the gut, बिल्कुल भी नहीं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, नो। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, hormones are प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इजिली डिफ्यूजिबल होता है, यस इजिली डिफ्यूजिबल, ब्लड में मिक्स हो जाता है। नॉन एंटीजेनिक, ये नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, टर्म हार्मोन। हार्मोन टर्म को कॉइन किसने किया? हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन? E.H. स्टार्लिंग। सी। Question number 8, hormones are destroyed after use,
बिल्कुल सही बात है। नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, ये तो गलत है। नॉन एंटीजेनिक, बिल्कुल सही। सो करेक्ट वन इज डी ऑप्शन, बिकॉज डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज भी सही है, नॉन एंटीजेनिक भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन के साथ चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर हार्मोन इज दैट दीज। अब देखो यहाँ पे जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सबसे पहला काम हमें क्या करना, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को माइंड में रखना है। और वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या है, आप यहाँ पे जरूर अंडरलाइन कर लो। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। आर ऑल प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं, सारे हार्मोन प्रोटीन तो नहीं होते हैं, प्रोटीन वाले नहीं होते। आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल सही। अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, यस ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। सो द डी ऑप्शन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इसका कोरिलेशन एंजाइम से है ना कि हार्मोन से। सो द करेक्ट वन इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी मैसेंजर। एज यू नो द प्राइमरी मैसेंजर क्या है? प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन को कहते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? साइक्लिक एएमपी अलोंग विथ कुछ नाम और भी आप याद रखें, कैल्शियम आयन, IP3, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, ATP, ADP एंड DNA ये सब नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्मोन्स आर केमिकली। देखो हार्मोन्स एमिनो एसिड नेचर के भी होते हैं, पेप्टाइडल नेचर के भी होते हैं, प्रोटीन के नेचर के भी होते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइडल भी हो गया, एस्ट्रॉइडल भी हो गया। एस्ट्रॉइडल नेचर के भी हार्मोन्स होते हैं जो फैटी नेचर वाले हार्मोन्स होते हैं। सो द ऑप्शन इज डी, हार्मोन्स आर केमिकली। वो एमिनो एसिड भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो एस्ट्रॉइडल भी हो सकता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन। सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सेक्रेटिन था। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्ट्रॉइडल हार्मोन। इसमें से कौन एस्ट्रॉइडल हार्मोन नहीं है? इसका की कॉन्सेप्ट याद रखना, जितने भी एस्ट्रॉइडल हार्मोन है, मतलब जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो एस्ट्रॉइडल नेचर के होते हैं, फैटी नेचर के होते हैं। अब देखो, एंड्रोजन सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है ओवरी, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो सेक्स हार्मोन एस्ट्रॉइडल। एल्डोस्टेरोन भी एस्ट्रॉइडल नेचर का होता है क्योंकि उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड, तो यहाँ पे ये सारे हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रॉइडल नेचर के होते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों तो एस्ट्रॉइडल है, रिलैक्सिन के साथ हम चले जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिलैक्सिन, डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, उसमें कोई डक्ट नहीं होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। What's about pancreas? Pancreas is a kind of mixed type of gland, यानी it is called heterocrine gland. Some secretions are secreted through duct, some secretions are secreted without duct. ठीक है, तो पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन में भी आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? सैलिवरी ग्लैंड, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें सारे के सारे सिक्रीशंस एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑल टू ऑल सिक्रीशंस आर सिक्रीटेड थ्रू डक्ट, डक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटीन के नेचर वाले कौन नहीं है? TSH है, LH है, FSH भी है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड अभी मैंने बताया था एल्डोस्टेरोन क्या है? एस्ट्रॉइडल इन नेचर। क्वेश्चन क्या पूछा है? इज नॉट प्रोटीनेशियस, प्रोटीन के नेचर वाला कौन नहीं है? तो ये तो भाई एस्ट्रॉइडल है, एस्टेरॉइडल इन नेचर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप सभी को ये क्वेश्चन का सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में बहुत पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव, अपने सजेशंस जरूर हमारे नंबर पे सेंड करें।
और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है, बट फिर भी बहुत टाइम है। उस टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर वे में कीजिए, डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। टिल देन बाय।